नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेला 2026 के दौरे के दौरान प्रयागराज में गंगा नदी में पूजा अर्चना और अनुष्ठान किए। सीएम योगी शनिवार को माघ मेले में आने वाले स्नान पर्व की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे और अपनी यात्रा के दौरान ही उन्होंने गंगा पूजन में हिस्सा लिया। माघ मेला क्षेत्र में सत्तू बाबा के ही भंडार और इसके साथ ही आयोजित होने वाले अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। साथ ही गंगा में पवित्र डुबकी लगाने और पूजा करने के बाद सीएम योगी सत्तू बाबा के ही शिविर में श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य के ही प्रकटोत्सव समारोह में भाग लिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। याद करिए, कोई अचानक महान नहीं बन जाता है। महानता के लिए उस प्रकार के दिव्य गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। उस प्रकार का दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए। उस प्रकार की दिव्य दृष्टि भी होनी चाहिए। एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि सीमित होती है, अपने लिए सोचता है, परिवार के लिए सोचता है, उसकी दुनिया परिवार तक सीमित रहती है। लेकिन एक महामानव का ईश्वरीय गुणों से भरपूर किसी महामानव का जो दृष्टि होती है वह दिव्य होती है, कल्याण की होती है, धर्म के प्रति लोगों के मन में जागरूकता की होती है। उनका भाव स्वयं के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए होता है। और यही कार्य इस धराधाम पर प्रकट होकर के पूज्यपाद श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने किया था। 726 वर्ष पूर्व जिस धरा पर जन्म हुए थे, वह कालखंड ऐसा था, याद करिए, वह कालखंड ऐसा था जब विदेशी हमले हो रहे थे, आक्रमणकारी सनातन धर्म को रौंदना चाहते थे। उनके लिए विदेशी आक्रांताओं ने साजिश रची थी समाज को तोड़ने के लिए, जाति के नाम पर बांटने के लिए। तमाम वादों के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की साजिशें हो रही थी। और याद करिए, उस समय सबसे पहले मत और संप्रदायों को एकजुट करने का आह्वान उस समय उन्होंने कहा था कि सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता। आप याद करिए, यह देश 1947 में आजाद हुआ। आजाद होने के बाद देश को प्रधानमंत्री मिल गए। 1952 में पहला आम चुनाव होता है। तब से देश ने कई प्रधानमंत्री देखे। हर एक ने देश के बारे में सोचा होगा, देश के विकास के बारे में योगदान किया होगा, लेकिन भारत की मूल आत्मा को सम्मान मिलना चाहिए। अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान होने चाहिए, यह भाव केवल मोदी जी ने ही उसको मूर्त रूप देकर के भारत की परंपरा को गौरवान्वित किया है। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए गए, राम मंदिर के शिलान्यास में गए, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी गए और मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण होने के उपरांत जो शुभ मुहूर्त मिला था, सनातन धर्म की ध्वजा पताका को मंदिर पे आरोहण करने का, उस समारोह में भी प्रधानमंत्री स्वयं भागीदार बने और उन्होंने दिखा दिया दुनिया को इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्य करने की। जो लोग आज भी आपको बांट रहे हैं, बहनों और भाइयों, ये आपके हितैषी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं होंगे।
ये वही लोग हैं जिनको सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। जब सत्ता में थे तो स्वयं अपने परिवार के बारे में सोचते थे, उससे बाहर उनकी दृष्टि नहीं थी। आज तमाम प्रकार के नारे देंगे, स्लोगन देंगे, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। इनको जब भी मौका मिलेगा ये वही करेंगे जो इन्होंने पहले किया था। पहचान का संकट खड़ा करेंगे, अराजकता पैदा करेंगे, सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे, दंगों की आड़ में फिर से हर एक व्यक्ति को झुलसाने का कार्य करेंगे। हमें इसे किसी भी स्थिति में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होने देनी चाहिए। पिछले 5-6 दिनों में 1 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ये है सनातन आस्था। इस सनातन आस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए डबल इंजन की सरकार सदैव आपके साथ में है, आपके साथ खड़ी है। आप सबका दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है ये बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने न दें, पनपने न दें। ये कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। दुनिया के अंदर सनातन का झंडा जैसे श्री राम जन्मभूमि पर पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ फहराया जा रहा है, ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर सनातन का झंडा अपने आप गूंजता हुआ दिखाई देगा। तब कोई बांग्लादेश में किसी निर्भीक हिंदू को, कमजोर और दलित हिंदू को काटने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। यही प्रयागराज आज फिर इसकी उद्घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे, ये जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता है किसी ने फेविकोल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है। और यह हम सब के लिए एक चेतावनी भी है, एक चेतावनी भी है। हमारे संत समाज को जोड़ने के लिए पूरी युक्ति करता है, और जब संत समाज एक मंच पर आकर के उद्घोष करता है तो परिणाम भी आता है। जैसे आपने देखा होगा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये पूज्य संतों की उसी साधना और उसी एकता का परिणाम है जिसे मूर्त रूप दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में आयोजित माघ मेला 2026 को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक अहम रिव्यू मीटिंग की है। बैठक में ही मेला तैयारी और श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन की विस्तार से समीक्षा की है। और इसके साथ ही आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेला सर्विस ऐप का भी उद्घाटन किया है। और ये ऐप श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र के ही जुड़ी जरूरी जानकारी और इसके साथ ही रूट मैप, पार्किंग और स्वास्थ्य सेवाएं, आपातकालीन सहायता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और स्वच्छता, सुरक्षा और इसके साथ ही व्यवस्थाओं में कोई कमी ना रहे। उन्होंने कहा है कि माघ मेला आस्था के साथ साथ प्रशासनिक दक्षता का भी प्रतीक होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही प्रदेश के गो आश्रय स्थलों का लगातार निगरानी, प्रबंधन और सुविधाओं के दृष्टिकरण का ही कार्य तेज गति से जारी है। प्रदेश के 75 जनपदों के ही कुल 6,718 ग्रामीण गो आश्रय स्थलों में से ही 65 जनपदों के 4,366 गो आश्रय स्थलों का ही सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है। बाकी जनपदों में भी निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किए जाने की कार्रवाई प्रक्रिया में है। और साथ ही प्रदेश के हरदोई, आगरा, जालौन सहित 20 जनपदों के विकास भवनों में केंद्रीकृत निगरानी कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। आपको बता दें, जिसके माध्यम से ही आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं पर सतत नजर रखी जा रही है। योगी सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए ही प्रतिबद्ध है। गो आश्रय स्थलों पर गोवंश के लिए ही शेड, स्वच्छ और इसके साथ ही पेयजल की भी व्यवस्था, खंडजा और इसके साथ ही भूसा भंडार गृह, उपचार कक्ष, प्रकाश और सोलर लाइट जैसी सुविधाओं को सदन और व्यवस्थित ढंग से ही विकसित किया जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए किस तरीके से गो सेवा पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश में कुल 6,718 ग्रामीण गो आश्रय स्थल, 65 जिलों के ही 4,366 गो आश्रय स्थलों पर सीसीटीवी से निगरानी, शेष जिलों में ही निगरानी सिस्टम लगाने की प्रक्रिया जारी और 20 जिलों में केंद्रीकृत कंट्रोल रूम से ही मॉनिटरिंग भी की जाएगी और 24 घंटे ही व्यवस्थाओं पर सतत नजर भी रखी जाएगी। ठंड से बचाव के लिए तिरपाल, काऊ कोट के अलाव की भी व्यवस्था है। हरा चारा, भूसा भंडार और स्वच्छ पेयजल का भी इंतजाम किया गया है। तो उपचार कक्ष, दवाइयां और पशु चिकित्सा सुविधा भी होगी और शेड, खंडजा, प्रकाश और सोलर लाइट की भी व्यवस्था की गई है। ठंड या अव्यवस्था से किसी गोवंश की मृत्यु ना हो, इसकी पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। तो गोवंश संरक्षण को रफ्तार मिली है, जहां पर गोवंश की रक्षा के लिए कई निगरानी के नियम भी हैं। प्रदेश में कुल 6,718 ग्रामीण गो आश्रय स्थल और इसके साथ ही आपको बताते चले सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जाएगी। शेष जिलों में निगरानी सिस्टम लगाने की प्रक्रिया भी जारी है। 20 जिलों में केंद्रीकृत कंट्रोल रूम से ही मॉनिटरिंग की जाएगी। 24 घंटे ही व्यवस्थाओं पर सतत नजर रखी जाएगी। तो ठंड से बचाव के लिए तिरपाल, काउकोट, अलाव की भी व्यवस्था और हरा चारा, भूसा भंडार और स्वच्छ पेयजल का भी इंतजाम। उपचार कक्ष, दवाइयां और पशु चिकित्सा सुविधा भी रहेगी और शेड, खंडजा, प्रकाश और सोलर लाइट की भी व्यवस्था। तो गोवंश संरक्षण को रफ्तार देने के लिए गोवंश के नियम भी अब रखे गए हैं। ठंड से बचाव को लेकर ही कई उपाय भी रखे जा रहे हैं। अयोध्या से बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर अयोध्या में ही नॉनवेज खाना या बेचना जो है अब बैन। बता दें आपको, ऑनलाइन नॉनवेज खाना भी नहीं मिलेगा और नियमों का उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बड़ी अपडेट
अयोध्या से, जहां पर अयोध्या में नॉनवेज की बिक्री पर रोक की खबर सामने आ रही है। होटल, ढाबा और होम स्टे पर भी ये नियम लागू। तो धार्मिक नगरी अयोध्या में नॉनवेज खाने की ही बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब अयोध्या में न सिर्फ होटल और ढाबों पर बल्कि होम स्टे और ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के जरिए भी नॉनवेज खाना नहीं मिलेगा। बड़ी अपडेट अयोध्या से नॉनवेज को लेकर, जहां पर प्रशासन ने साफ किया है कि ये नियम अयोध्या क्षेत्र में संचालित सभी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और होम स्टे पर समान रूप से लागू होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन के मुताबिक धार्मिक भावनाओं और शहर की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। संबंधित विभागों को सख्त निगरानी के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि अयोध्या में नॉनवेज की बिक्री पूरी तरह से रोकी जा सके। तो अयोध्या से बड़ी अपडेट, जहां पर अब नॉनवेज खाना बैन होगा और नियम तोड़ने पर अब सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि ऑनलाइन डिलीवरी और बिक्री पर बैन लगा दिया गया। तो अयोध्या में नॉनवेज खाना अब होगा बैन। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार में प्रभारी मंत्री असीम अरुण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ही असीम अरुण अपनी लग्जरी गाड़ी पर लगे वीआईपी स्टिकर को खुद अपने हाथों से हटाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो गाजियाबाद दौरे के ही दौरान का बताया जा रहा है और मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए असीम अरुण ने साफ शब्दों में भी कहा है कि सबसे बड़ी वीआईपी जनता है और ना कि कोई पद या फिर व्यक्ति। वीडियो में ही असीम अरुण ये संदेश देते दिखाई दे रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को विशेष अधिकार की मानसिकता से बाहर निकलकर आम जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी वीआईपी कल्चर से दूरी बनाने की हिदायत दे दी है। देवरिया के जिला कारागार में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की तबीयत बिगड़ने के बाद ही उन्हें गोरखपुर से ही पीजीआई लखनऊ भेजा गया था। अस्पताल में इलाज के बाद ही आज वो स्वस्थ होकर जिला कारागार लौट आए हैं। इससे पहले ही बनारस में अमिताभ ठाकुर को ही जमानत मिलने की खबर बड़ी राहत के रूप में आई थी। हालांकि बाद में ही देवरिया सीजेएम कोर्ट ने ही उनकी जमानत को खारिज कर दिया। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए और जेल से अस्पताल लौटने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा और चिकित्सा प्रबंधों को और सख्त किया है। जेल अधिकारियों ने बताया है कि अमिताभ ठाकुर की स्वास्थ्य निगरानी लगातार जारी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने सफेद कोट लव जिहादी को गिरफ्तार किया है। आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज पर ही केजीएमयू में ही एमडी पैथोलॉजी की छात्रा को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दुष्कर्म करने और इसके साथ ही उसे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार ये 23 दिसंबर 2025 को पीड़िता की शिकायत पर थाना चौक में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने एक अन्य मेडिकल छात्रा के साथ भी यही तरीका अपनाया और जबरन गर्भपात भी करवाने की कोशिश की गई थी। मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत फरार आरोपी पर 50,000 रुपए इनाम घोषित किया गया था। थाना चौक और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में शुक्रवार दोपहर सिटी स्टेशन लखनऊ गेट के पास आरोपी को गिरफ्तार किया गया। केजीएमयू की एक मेडिकल छात्रा ने थाना चौक पर एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि उसके सीनियर डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज ने उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया है और जब उसने उसके शादी की बात की तो उसने उसके धर्म परिवर्तन का दबाव डाला है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई है। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के दौरान एक अन्य मेडिकल छात्रा द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उसके साथ भी रमीजुद्दीन ने इसी तरह का कृत्य किया है और उसके साथ गलत कार्य किया है और उसका गर्भपात कराया है, साथ ही उसके धर्म परिवर्तन कराकर जबरन उसे निकाह किया है। इस साक्ष्य संकलन में ये भी बात प्रकाश में आई कि इसमें रमीजुद्दीन के माता पिता दोनों शामिल हैं
विवेचना के क्रम में रमीजुद्दीन के माता पिता का भी नाम बढ़ाया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई। मुख्य अभियुक्त रमीजुद्दीन, जो कि न्यूरिया जनपद पीलीभीत का रहने वाला था, वो फरार चल रहा था। उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। आज 9 जनवरी 2026 को मुखबिर की सूचना और सर्विलांस के माध्यम से ये पता चला कि आज वो अपने यहाँ पर एक किराए के घर में जो कि बंद है, उसमें कुछ सामान निकालने आया है और साथ ही न्यायालय में हाजिर होने की फिराक में है। इस सूचना पर डीसीपी पश्चिम की सर्विलांस टीम और इंस्पेक्टर चौक की टीम ने उसको गिरफ्तार किया और उसको न्यायिक अपेक्षा में भेज दिया। मैनपुरी जिले में तहसील घिरोर क्षेत्र में 2 अनुसूचित जाति परिवारों की दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। पीड़ित परिवारों का दावा है कि यह कार्रवाई उनकी निजी और खरीदी गई भूमि पर हुई है, जबकि उन्हें ना तो प्रभावी नोटिस दिया गया और ना ही अपना पक्ष रखने का ही मौका दिया गया। और पीड़ितों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर और हुए नुकसान की भरपाई की मांग भी की है। हमारे बच्चे बराबर का बच्चा चला गया, उसके इलाज में लगे रहे, हम 2 दिन नहीं करा पाए। अब उसका बेटे का बेटा चला गया हमारा, 3-4 महीना दिल्ली डले रहे। अब हमारा बोर्ड नहीं कराई हमने, 2-3 महीने हो गए। अब आन गया, हमने रिपोर्ट नहीं टुड़वा दी नहीं है। हमारा कैसे कैसे पैसे जोड़ कर नहीं है, बोर्ड नहीं कराई। बेटा रात देगा हमारा तो नहीं, मेरा कोई नहीं है, मेरे बच्चे थे। वो बता रहे थे, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब कह रहे थे कि आपका ये अवैध कब्जा है, और वो लोग बता रहे थे कि कुछ आप लोग वो एक बैनामा है, जो पुराना बैनामा है किसी और के नाम में है, वो ये ज़मीन उसकी है, जबकि ज़मीन वो मेरी है। और उन लोगों ने बैनामा भी नहीं मुझे दिखाया था। उनका बैनामा एक है मेरे पास, मैंने नकद निकलवाई है, वो भी दिखाया साहब को मैंने, मगर एक नहीं सुनी थी हमारी। उस बैनामे में ना ही हमारे खेत का खाता संख्या खुली है और रोड से 125 मीटर दूर है उनका बैनामा, और वो भी अब वो रोड पर मांग रहे, जबरदस्ती मतलब कर रहे हैं हमारे साथ। कितनी दुकानें थी? दुकानें थी 4। इनका निर्माण तो सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां पर डॉक्टर विश्वविद्यालय में पहुंचे हुए हैं और वहां पे शिरकत भी कर रहे हैं। देखिए। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भ्रमण कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही लोगों से मुलाकात करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको प्रयागराज से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। विश्वविद्यालय में सीएम की शिरकत। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV।